मैं एक पिता होने के नाते आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता को होता है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। हरीश राणा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हर दिल में जी रही हैं। जैसे एक पूरी दुनिया अपनी रोशनी खो बैठी हो, वैसा खालीपन अब उनके घर और दिलों में है। हर बूंद आंसू की उनके प्यार और इंतजार की कहानी बयां कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की, जो इस समय 13 साल से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब मौत की तरफ रुख मुड़ गया और वो जिंदगी से जंग हार गए। पिता ने जो सपना देखा था वो अधूरा रह गया। माँ के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। हंसती खेलती जिंदगी कब एक पल में बिखर जाए ये कोई नहीं समझ सकता। हरीश राणा के सपने अब कौन पूरा करेगा, ये भी एक सवाल बन गया है। आज एक घर का दरवाजा तो खुला है, लेकिन खुशियों के लिए नहीं, विदाई के लिए। गाजियाबाद के राज एम्पायर सोसाइटी में उस फ्लैट के बाहर अब पहले जैसे हलचल नहीं रही। कुछ दिन पहले जहां तक लोगों की आवाजाही, दुआओं की गूंज और उम्मीदों की हल्की रोशनी थी, आज वहां एक गहरा सन्नाटा पसरा है। दरवाजे के पास ठहरते ही महसूस होता है कि इस घर ने पिछले 13 साल से कितना कुछ सहा। यह वही घर है जहां कभी हरीश राणा के सपनों की बात होती थी। एक बेटा जो अपने गांव का पहला इंजीनियर बनने जा रहा था। परिवार की उम्मीद, पिता के सपनों का आधा, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ ठहर सा गया। करीब 13 साल पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश की जिंदगी जैसे थम सी गई। एक पल में वह सपना जो उड़ान भर रहा था बिस्तर तक सिमट गया। कोमा में गए हरीश ने फिर कभी आंखें नहीं खोली, लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। पिता अशोक राणा और परिवार ने हर संभव कोशिश की। घर ही अस्पताल बन गया और हर दिन नई उम्मीद के साथ शुरू होता कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने अब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी। तब परिवार को फैसला लेना पड़ा, तो शायद किसी भी माँ बाप के लिए सबसे कठिन होता। सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई और फिर मंजूरी मिली। दिल्ली के एम्स में हरीश अब जिंदगी की आखिरी दहलीज पर थे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जा चुका था। हर गुजरता पल एक विदाई की तरह बन चुका था। गाजियाबाद में बैठे पिता अशोक राणा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। रूखे गले से वे बस इतना ही कह पाते, मेरा दर्द को शब्द नहीं मिले। एक पिता के पास अपने बेटे को खोने के शब्द कम पड़ जाते हैं। और फिर आज वो घड़ी भी आ गई थी। हरीश राणा को नम आंखों से विदाई दी गई, लेकिन इस विदाई ने सिर्फ दर्द नहीं था, एक गर्व भी था, क्योंकि उनके जाने के बाद भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अंगों का दान किया। उनकी पार्थिव देह भले ही शांत हो गई हो, लेकिन उनके अंग अब भी किसी और के शरीर में धड़केंगे, किसी की सांसों को सहारा देंगे, किसी की जिंदगी की नई शुरुआत देंगे। एक बेटा का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसने जाते जाते कई सपनों को फिर से जीने का मौका दे गया। आज एम्पायर सोसाइटी में सन्नाटा जरूर है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच गूंज भी है, इंजीनियर की त्याग की और एक ऐसे फैसले की जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सलाम है हरीश राणा को और सलाम है उनके परिवार को, जिन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को भी किसी और की जिंदगी की उम्मीद बना दी। गाजियाबाद से अकरम सैफी की रिपोर्ट।